परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। चीनी का संग दूध को स्वादिष्ट बना सकता है, यानी जब फीके दूध में मिश्री डलती है, चीनी डलती है, तो दूध एकदम स्वादिष्ट बन जाता है। पीने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन उसी गुणवान दूध को अगर फिटकरी का संग मिल जाए तो फिटकरी उसके सारे गुणों को नष्ट कर देती है। इतना मधुर अमृत दूध अपने सारे गुणों को खो देता है। तो यहाँ से एक बात समझ आती है, संगत ऐसी करनी चाहिए जो जीवन को पवित्र कर दे, जीवन को अमृत बना दे, जीवन को आनंद से भर दे। ऐसे लोगों का संग आसपास होना चाहिए जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी हो, पावर हो शुद्धतम करने की। हर इंसान के जीवन में अच्छाई भी होती है और बुराई भी, लेकिन उसकी अच्छाई और बुराई के पीछे 60% वातावरण का और संगति का प्रभाव होता है। 60%, ये बहुत बड़ी बात है कि हर इंसान के जीवन में बुराई होती है और अच्छाई भी होती है, लेकिन उसकी अच्छाई और बुराई के पीछे जो कारण है, उसका जो रीज़न है, वो कितना बड़ा है। वातावरण, एनवायरनमेंट, संगति, कंपनी कैसी है, कैसे लोगों के साथ उठना बैठना, किनके साथ सोना खाना पीना घूमना, किनके साथ है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि जब भी अवसर मिले तब अपने से अधिक गुणी जनों का संग करना चाहिए, अपने से अच्छे लोगों का साथ करना चाहिए। अपने से अच्छे लोगों का साथ तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, तुम्हें अच्छा बनाएगा। महापुरुषों ने एक बात और कही है कि 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना चाहिए। अगर तुम्हें भूख लगी है, तुम्हारे सामने बहुत सारे काम हैं, चाहे वो 100 काम क्यों ना हो, उन 100 कामों को छोड़कर तुम्हें तुरंत भोजन कर लेना चाहिए और 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना चाहिए और 1,00,000 काम छोड़कर दान देना चाहिए और उससे भी बढ़कर देखो, करोड़ों काम छोड़कर सत्संग कर लेना चाहिए। आज हम सब क्या कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मोबाइल चलाने का टाइम है, गॉसिप बाजी करने का टाइम है और बहुत सारी चीज़ों के लिए टाइम है, लेकिन संत समागम के लिए टाइम नहीं है। ये बात ठीक है कि आज मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से आप बहुत कुछ घर पे सुन सकते हो, बहुत सारे प्रवचन सुन सकते हो, अच्छी बातें सुन सकते हो और सुनते भी हैं लोग, और फिर कह देते हैं कि हमें घर में सब कुछ सुनने को तो मिल रहा है, अब क्या करना है। संतों के पास जाकर, घर में ही संत समागम हो रहा है, वो संत समागम नहीं है। आप सुन रहे हो लेकिन संग से वंचित हो, संग से दूर हो, संग तुम्हारे पास नहीं है। अगर आपको संग करना है तो संतों के सत्संग में आना पड़ेगा। इसलिए करोड़ों काम छोड़कर संतों के संग में आओ, संतों का सत्संग करो, इसी से जीवन आगे बढ़ सकता है। और जो सत्संग है, संतों का समागम है, वो हमारा भीतरी स्नान है। बाहर के स्नान से तुम्हारा शरीर शुद्ध होता है, शरीर साफ हो जाता है, लेकिन संत समागम है जो भीतर का स्नान है, अंदर का स्नान, मन का स्नान। उससे हमारा मन पवित्र बनता है, मन में स्फूर्ति आती है, मन में एनर्जी आती है, मन एकदम सुंदर वाइब्रेशन से भर जाता है। और संत समागम से ही आत्मा में नव चेतना जागृत होती है। जो हमारे दिमाग का कोलाहल है, अशांति है, बेचैनी है,
बहुत शांत होती है संत समागम करने से। इसलिए संत समागम से कभी भी वंचित ना रहो। जैसी सोहबत होगी वैसी ही जीवन में रंगत आएगी, वैसा ही असर आएगा। इसलिए हजारों क्या करोड़ों काम छोड़कर जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि संत आए हैं, संत मेरे बहुत नज़दीक हैं, या तुम्हारे जीवन में अवसर मिला है, तो संत का समागम करो, संत का संग करो, जिससे तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा, अच्छा बनेगा।